नमस्कार दोस्तों, मैं जागन सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, हम जब गन्ने की बधाई करते हैं, इसमें यदि पूरी सावधानी बरती जाए, ठीक प्रकार से की जाए, तो इस बंधाई से भी हमारे गन्ने की जो मोटाई है बढ़ सकती है, गन्ने की जो लंबाई है वो भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे कि गन्ने की जो बंधाई है, हमें इसमें क्या क्या ध्यान रखा जाए, किस प्रकार गन्ने की बंधाई की जाए जो हमारी जो गन्ने की पैदावार है ज़्यादा मिले। क्योंकि दोस्तों, ये सभी जानते हैं और अच्छी प्रकार जानते हैं कि गन्ने की जो बंधाई इसलिए की जाती है ताकि गन्ना हमारे गिरने से बचा रहे। जब हमारा गन्ना गिरने से बचा रहेगा तो उसकी पैदावार ज़्यादा मिलेगी। और दोस्तों, जब गन्ना गिर जाता है तो उसकी पैदावार घट जाती है। क्योंकि दोस्तों, जब गन्ना ज़मीन पर गिर जाता है तो उसकी पैदावार घटने के कई कारण होते हैं। उसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो भी रुक जाती है, और जब गन्ने नीचे पहुंच जाते हैं उसके चूहे भी खाते हैं और उसको गीदड़ भी खाते हैं। इससे भी हमारे गन्ने की पैदावार घटती है। तो गन्ने की जो हमें बंधाई करनी है, काफ़ी सावधानी पूर्वक करनी है। क्योंकि दोस्तों, जब हम पहली बंधाई जब करते हैं तो हमें करीब 2 फीट ऊपर से करनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी जो सूखी पत्तियाँ हैं वहीं से करनी चाहिए। हरी पत्तियों से कभी बंधाई नहीं करनी चाहिए। जो पत्तियाँ या तो सूख गई हों या पीली पड़ गई हों, वहाँ से हमें बंधाई करनी चाहिए। और उसमें जो हम पहली बंधाई करते हैं, इसमें हमें कम से कम गन्ने एक जगह लेने चाहिए, जिससे जो हमारे गन्नों का जो विकास है वो अवरुद्ध ना हो। जब आपस में गन्ने मिल जाते हैं, पत्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसकी जो हरी पत्तियाँ हैं उनसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो प्रभावित होती है, और बीच का जो गन्ना दब जाता है उसकी गन्ने की जो मोटाई है वो भी कम रह जाती है। तो जितने हम कम गन्ने शुरू में बांधेंगे, उतने हमारे गन्ने बंधने की जो प्रक्रिया है वो ठीक रहेगी और हमें गन्ने का ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों, 2 फीट से ऊपर हम बंधाई करें पहली, और उसके बाद जब दूसरी बंधाई करें तब हम ऊपर जाके इतने दूसरी बंधाई का नंबर आता है, इतने ये जो पत्तियां हैं और पीली पड़ जाती हैं और सूख जाती हैं, और हमारे गन्ने की जो लंबाई है थोड़ी और बढ़ जाती है। तो हम दूसरी जब बंधाई करते हैं, उससे हमारे गन्ने की जो पौधे हैं उनकी जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो प्रभावित नहीं होती है, वो निर्बाध रूप से चलती रहती है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते रहते हैं और अपना विकास करते रहते हैं, लंबाई बढ़ती रहती है और मोटाई बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप गन्ने की बंधाई करें। और दोस्तों, जब ऊपर की जो बंधाई हम करते हैं तो हमें उन बंधाई करते समय आपस में 2 जो लाइनें होती हैं उनको भी झुका करके दूसरी बंधाई कर सकते हैं। इससे कई फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा ये होता है, जब हम गन्ना झुका देते हैं तो उस गन्नों की जो लंबाई है थोड़ी कम दिखाई देने लगती है, यानी कि उनकी हाइट थोड़ी नीचे आ जाती है झुकने की वजह से। उससे जब जो तेज़ हवा चलती है उसका भी प्रभाव है हमारे गन्नों पर कम पड़ता है, यानी कि हमारे पौधे तेज़ हवा में भी गिरने से बच जाते हैं। और इस प्रकार हम जब बंधाई करते हैं तो हमें पूरी सावधानी पूर्वक बंधाई करनी चाहिए। जैसे कि हमने कई पॉइंट बताए, जैसे शुरू की जो बंधाई है पहले 2 फीट पर करनी चाहिए, और हमेशा जो पीली पत्तियां हैं या पत्ती सूखी हैं वहीं से बंधाई करनी चाहिए, और जो हरी पत्तियां होती हैं उनको बंधाई में कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार आप बंधाई करके अपने गन्ने की मोटाई भी बढ़ा सकते हैं, लंबाई भी बढ़ा सकते हैं, कुल मिलाकर पैदावार बढ़ा सकते हैं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो पढ़ने की जो नोटिफिकेशन है वो समय से मिलती रहे और आप हमारे वीडियो समय से देखते रहें। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।